बच्चों अब हम सेकंड पार्ट में रासायनिक अभिक्रियाएं जो पढ़ा रहे थे आपको उसके आगे पढ़ाएंगे। तीसरे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसका नाम ही है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन जाएगा? कोई तत्व या समूह। तो इसकी परिभाषा अगर पूछे कि कोई प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर, किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन या विस्थापन। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जिंक की अभिक्रिया, किसकी? जिंक की अभिक्रिया अगर हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जिंक हमारा कॉपर का स्थान ले लेता है तो ये बन जाता है ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, और ये कॉपर हमारा यहाँ पे मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक जिंक जो है इस परमाणु से निकल करके यहाँ पे सल्फेट के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन या विस्थापन जो क्रिया होती है ये हमारी दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन का एग्जाम्पल एक कोई साधारण सा एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया, अभी आपको बताया कि क्या होता है कि हमारा जब कोई एक किसी भी अभिक्रिया में कोई एक अणु किसी एक अणु या परमाणु किसी एक समूह के स्थान पे दूसरे परमाणु या समूह का स्थान ले लेता है, वही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर हम मान लीजिए मेथेन की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो ये देखिए हमारा क्या बन जाता है, CH3Cl+ और HCl। ठीक है, ये हमारा मेथिल क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक क्लोरीन जो है कहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। इसी प्रकार से हमारी ये दूसरी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है कि हमारे जो अभिकारक हैं उनमें से आपस में ही कोई दो अभिकारक क्या हो, हमारे आपस में ही एक दूसरे के परमाणुओं में इंटरचेंज करें या मतलब बदल जाए कि एक परमाणु हमारा अगर यहाँ से कुछ हट रहा है तो उसके स्थान पे कोई दूसरा परमाणु आकर के या समूह आकर के जुड़ जाए, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो इसमें लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न भिन्न परमाणु एक दूसरे का विस्थापन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, जैसे सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा दें, इसकी सोडियम सल्फेट की हम किससे? बेरियम क्लोराइड से अगर अभिक्रिया करा देते हैं तो देखिए ये क्या होते हैं, ये बेरियम और सोडियम एक दूसरे पर इंटरचेंज हो जाते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा और ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम भी चेंज हुआ और बेरियम भी, तो इसलिए दो परमाणु एक दूसरे में आपस में बदले, इसलिए हम इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे चौथे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया। चौथे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया है आपकी उपचयन
उपचयन व अपचयन। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? पहले उपचयन, जैसे इसका नाम ही है, कहीं पर कोई चीज़ जुड़ना। ये भी एक योगात्मक अभिक्रिया का वैसे उदाहरण है। जैसे इसमें आप देखते हैं कि वह अभिक्रिया, इसमें से पहले नंबर की उपचयन अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में ऑक्सीजन का योग होता हो। किसका योग होता हो? ऑक्सीजन का योग होता हो। मतलब ऐसी वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमारे ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी उपचयन अभिक्रिया। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है, तो कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे हों, ठीक है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी उपचयन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कॉपर है आपका, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे सल्फर है आपका, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो रहा होता है, उनको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? जिनमें वो अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग हो रहा हो। किनका योग हो रहा हो? हाइड्रोजन का योग हो रहा हो। जैसे अगर हम कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कॉपर तो अलग हो जाता है, इसके साथ में जल बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है? पानी बन जाता है, ठीक है। या जिंक ऑक्साइड है आपका, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम कार्बन से कराते हैं, तो ये देते हैं कि जिंक अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग बन जाती है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हों, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार से जब ये अभिक्रिया हमारी अपचयन और उपचयन अगर एक साथ हो रही है कहीं पे, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। कहीं कहीं पर इसको रिडॉक्स लिखा रहता है, कहीं कहीं पर रेडॉक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन हो रहा हो, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन आपका रिलीफ हो रहा है, निकल रहा है, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए बनता क्या है? कॉपर और H2O। तो ये देखिए ये आपका यहाँ से ये क्या है? यहाँ से देखिए ये निकल करके इससे क्या हुआ? ये निकल गया जब इसमें ऑक्सीजन, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन। और यहाँ पर देखिए क्या है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमारा पदार्थ जो है ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ अभिक्रिया में कर रहा होगा, उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। फिर 5वें नंबर की अभिक्रिया है हमारी ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है कि इनका देखिए जैसे नाम ही है ऊष्माक्षेपी। पहले यही हम आपको बताते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है।
मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जो अपने अभिकारक के क्रिया करने के परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा दे। क्या दे? ऊर्जा या ऊष्मा दे। वो रासायनिक अभिक्रिया जो हमें क्या हो? ऊष्मा देती हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? ऊष्मा छेपी। अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक बोलते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो? जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम नाइट्रोजन की अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको अमोनिया प्राप्त होती है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसके साथ में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके साथ में क्या होता है? हमको ऊष्मा प्राप्त हो जाती है और ये ऊष्मा लगभग रहती है 24.3 किलो कैलोरी की। ठीक है, क्या होता है ऊष्मा? अगर अब कोई पूछेगा कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो? अभिकारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही हो, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। दूसरा इसी का है ऊष्मा शोषी। तो देखिए जैसे नाम ही है उसका शोषी। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ करने या पूर्ण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो? ऊष्मा की आवश्यकता हो। जब हम क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो ये देखिए PCl3 और क्लोरीन गैस इससे निकलने लगती है। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरीन गैस निकलने लगती है। तो यहाँ हमें ऊष्मा देना पड़ता है। क्या है? हमें यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ता है। वो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, इसी में से देखिए बच्चों, बस यही आपकी 5 अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद इसमें से एक चीज़ और आती है आपकी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये केवल मैं आपको प्रतीक बता दे रहा हूँ कि इसमें से क्या होता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के लिए उत्क्रमणीय ये क्या होती है? एक दिशा में चलती है। कैसे चलती है? एक दिशा में। इसे व्यक्त करने के लिए हम तीर के निशान को ऐसे लगाते हैं। और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ये दोनों दिशाओं में चलती है। ये क्या होती है? दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं को मतलब समझ रहे हैं कि हमारा अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाए और उत्पाद टूट करके अभिकारक बनाए। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है और इसमें अमोनिया बनती है और प्लस ऊष्मा होती है। ठीक है, तो अगर कभी कहीं पूछा जाए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, जैसे आपका कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कक्षा 10 में आपके सिलेबस में बस इतनी ही रासायनिक अभिक्रियाएं